हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आ गए हैं जिससे इस शेयर के जो भी शेयर होल्डर हैं इंडसइंड बैंक के, इन लोगों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी हो जाएगी और इन लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब इनको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये देखिए 27 अप्रैल आज की तारीख है और अभी अभी ये डॉक्यूमेंट आया है। और इसका प्रूफ ये है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये मीटिंग कैसे शुरू की है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली आप सब्जेक्ट देखिए कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 है सेबी का 2015, इसका मतलब प्राइस चेंज हो सकता है। और आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, और आप इसको खुद भी पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पे है, और मैं जो पढ़ के आपको समझ के बता रहा हूँ आप वो भी सुनिएगा। दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि कोई बारीक पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ये कहते हैं कि ऑन 20 मार्च 2025 द बैंक हैड डिस्क्लोज द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट an independent professional firm to conduct a comprehensive investigation to the among others identify the root cause of the discrepancy disclosed by the bank on 10th March 2025, identify lapse and establish accountability in this connection। तो दोस्तों, आपको पता है कि पीछे इंडसइंड बैंक का प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। मार्च के स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो प्राइस है बैंक का, वो लगभग 1500-1600 रुपये हुआ करता था और एकदम से धड़ाम से आके 600 रुपये तक गिर गया वो। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद दोस्तों ये कहा गया कि कुछ ना कुछ इसमें जो इनकी बुक्स हैं, जो अकाउंटिंग है, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। और उसके लिए ये जो आई खबर 10 मार्च को, 20 मार्च को बैंक ने खुद ही एक फर्म को, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को, जिसको ये फर्म बोल रहे हैं, अपॉइंट किया। और ये फाइंड आउट करने के लिए अपॉइंट किया कि भाई हमारी बैंक में ये जो कहा गया है डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो इसके लिए रूट कॉज क्या है, इसके लिए कौन आदमी है जो अकाउंटेबल है, किसने गलत किया है। तो दोस्तों ये आगे लिखते हैं कि द फर्म हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द बैंक ऑन 26 अप्रैल 2025। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है फर्म ने, वो 26 अप्रैल को सबमिट की। 26 अप्रैल को दोस्तों आपका शनिवार के दिन। अब आगे की बात यह है कि द फर्म हैज डिटरमाइंड क्यूमुलेटिव एडवर्स अकाउंटिंग इम्पैक्ट ऑन पीएनएल एट INR 1959.98 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। तो दोस्तों, जो एडवर्स इम्पैक्टिंग हुआ है द फर्म की, जो डिटरमाइन किया है, लगभग 1900 करोड़ रुपए का इसमें खेल है। 31 मार्च 2025 की जो इम्पैक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, विच इज सिमिलर टू द डिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑन 15 अप्रैल 2025। द बैंक विल अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द रिजल्ट। तो दोस्तों बेसिकली कुल मिला के मुद्दा यह है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस की गई थी उससे अब जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की है, ये रिपोर्ट से ये निकल के आया है कि हाँ, पहले गलत कर दिया गया था और अब बैंक में 1959, लगभग 1960 करोड़ रुपए की जो इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी बैलेंस शीट में, कम ज़्यादा का, वो पड़ेगा। और ये चीज़ को रिपोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है। यानी दोस्तों, जो पीछे जो भी कुछ हुआ है नेगेटिव, वो सही बात है। इस चीज़ को रिपोर्ट ने प्रूफ कर दिया है और उस पर मोहर लगा दी है अपनी। तो बैंक ने ये कहा है कि भैया जो भी हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इस चीज़ को लेंगे और हम ऐसे डेरिवेटिव्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे जिससे ऐसी गलती हुई है, और हम चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे और इंटरनली कंट्रोल करेंगे। आगे ये लिखते हैं दोस्तों कि द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज incorrect accounting of internal derivative trades, especially in the case of early termination, which resulted in recording of notional profit as the principal root cause for the accounting discrepancy। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि हमारे इंटरनल कुछ चीज़ें थी कि किस तरीके को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है। तो कुछ चीज़ों को जल्दी टर्मिनेट कर दिया गया, या कुछ बहुत कम टाइम पे ही ये देख लिया गया कि यहाँ से हमें प्रॉफिट आएगा, या बुक्स को इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। ये ठीक उसी एग्जाम्पल से है दोस्तों कि मैंने आपने कोई एक चीज़ की कि आज आपने, मान लीजिए आप सब लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। अब मैंने क्रिकेट खेली, अब तुक्के से मेरा पहला मैच है एक टूर्नामेंट में, और किसी को उम्मीद नहीं है मुझसे, ठीक है। और मैंने पहले ही दिन मार दिया हाफ सेंचुरी। अब क्या हुआ कि पूरा टूर्नामेंट के 10 मैच और बचे हुए हैं। अब जो कैप्टन है वो भी बोल रहा है यार तुम बैटिंग पहले करो, ओपनिंग करो, क्योंकि उन सबको मुझसे उम्मीदें हो गई। उन्होंने जल्दी इंटरप्रेट कर लिया, मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया लेकिन उन्होंने जल्दी इंटरप्रेट कर लिया। तो इसी तरीके से तो क्या है कि अब वो तुक्का मेरा लग गया लेकिन अब नहीं लगेगा, तो फिर किसको लॉस होगा? टीम को लॉस होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो अर्ली टर्मिनेशंस हुए कॉन्ट्रैक्ट के, लोन्स के, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उनको, नोशनल प्रॉफिट्स को
जो कैलकुलेट कर लिया गया वही इसकी रूट कॉज है। आगे दोस्तों ये लिखते हैं कि द रिपोर्ट ऑल्सो एग्जामिन द रोल एंड एक्शन ऑफ की एम्प्लॉयज इन द डिसकंटेस्ट। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी देखा गया है, उनके लिए भी कुछ लिखा गया है इस रिपोर्ट में। पूरी रिपोर्ट तो अभी है नहीं। उसके बाद द बोर्ड इज टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लैप्सेस एंड रीअलाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो बोर्ड है वो सारी चीज़ों को सही कर रहा है, उसने आश्वस्त किया है। और ये मीटिंग दोस्तों देखिए कि 26 अप्रैल को 8:42 पे शुरू हुई और 27 अप्रैल यानी रात को 12:50 पे ख़त्म हुई। उसके बाद दोस्तों मीटिंग कंटिन्यू पूरी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद ये मीटिंग फिर से रिकन्वीन की गई और ये 12:30 बजे 27 अप्रैल को दिन में शुरू हुई और शाम को 6:25 पे ख़त्म हुई। और उसके बाद लगभग 9 बजे आपके पास ये वीडियो है पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों ये अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अब जब मार्केट कल खुलेगा तो इस बैंक का जो शेयर है उसमें हाहाकार मचना तय है। उसमें नेगेटिविटी आएगी, लोग उसमें से थोड़ा बहुत गिरेगा ये शेयर, और अगर मार्केट गिरा और ये शेयर तो और भी ज़्यादा गिरेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपका कॉल है, क्योंकि आपका पैसा है। मैं आपके लिए केवल इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ और गाइडेंस दे सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो मेरी एनालिसिस से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जानते हो किसी के पास इंडसइंड बैंक का शेयर है तो उसे ज़रूर भेजिए, उससे मिस नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़े स्कैम की तरह ही है कि बुक्स को अच्छा किया गया, शेयर होल्डर्स को गलत चीज़ दिखाई गई। और दोस्तों अगर आपको चैनल पे पहली बार आने का मौका मिला है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।